हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड और जेपी एसोसिएट। तो दोनों के बीच कहीं न कहीं दोस्तों काफी बड़ा मुद्दा चल रहा है। जेपी एसोसिएट की नीलामी, सीओसी का अडानी को अप्रूवल, देन वेदांता का हाई कोर्ट, एनसीएलटी एनसीएलएटी में जाकर केस कर देना, याचिका दायर कर देना, और ये मामला पूरी तरह से फंस चुका था। लेकिन फाइनली कुछ ऐसे भी अपडेट आ रहे हैं जो लगभग ये मामला तय ही हो चुका है कि अडानी ही इस कंपनी के मालिक बनते हुए निकल के आएंगे। और क्या रिपोर्ट निकल के यारी सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जैसा कि पिछला ट्रेडिंग देखो कंपनी का कमाल करा, 2-2.5-3% तक की तेजी थी। लास्ट के सेशन में कुछ वीकनेस भी देखने को मिला। बाकी ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो 9 करोड़ 40 लाख के समथिंग वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं एंड ट्रेड वैल्यू 161 करोड़। मार्केट कैप देखिए तो 12,000 करोड़ के आसपास एंड डिलीवरी लगभग 27% की डिलीवरी देखने को मिली। अब जो यहाँ से खबर निकल के आ रही है, चेकआउट कर सकते हो कि वेदांता ने जेल के लिए अडानी की बोली के चयन के पीछे मूल्यांकन मापदंडों पर सवाल उठाए हैं। अब देखिए कल यहाँ पे क्या अपडेट निकल गया है, वेदांता ने क्या सवाल खड़े किए, सारा कुछ यहाँ पे अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिवालियापन अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी की कार्रवाई के दौरान वेदांता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा, लेनदार की समिति द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यावसायिक समझ को खत्म करने का इसका इस्तेमाल किया गया है। और आगे बात करें तो सीओसी द्वारा उपयोग किए गए मूल्यांकन मैट्रिक्स की ओर इशारा करते वरिष्ठ अधिवक्ता अभिजीत सिन्हा ने पूछा, क्या इसका उपयोग मूल्यों को अधिकतम करने के लिए किया जा सकता है या उसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। तो उन्होंने तर्क दिया कि मूल्यांकन मैट्रिक्स RFRP समाधान योजना के लिए अनुरोध है। प्रक्रिया नोट में सीओसी पर भरोसा किया और केवल मार्गदर्शक उपकरण है और दिवालियापन ढांचे के मूल उद्देश्य में ओवरराइड नहीं कर सकते, जो कि मूल्य को अधिकतम करना था। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो सिन्हा ने दावा किया कि बोली का सकल मूल्य अदानी द्वारा समूह प्रस्तुत योजना से 3400 करोड़ रुपए और शुद्ध वर्तमान मूल्य से 500 करोड़ अधिक था। फिर भी उन्होंने आरोप लगाया कि कम बोली लगाने वाली समिति की बैठक की कोई चर्चा ही नहीं की। और यहाँ पे देखिए ये जो अप्रूवल मिला सीओसी द्वारा, इसके पीछे भी कुछ कारण था। अगर आप देखोगे सिन्हा ने कहा कि अधिकतम स्कोर 35 है, 35 में से अडानी को 29.30 मिले थे और जबकि वहीं पे 18.5 वेदांता को मिले थे। यही एकमात्र कारण जिसके आधार पर निर्णय लिया गया कि यह एक स्कोरिंग कारक है जिससे स्वयं कंपनी समिति ने नहीं किया। एनपीवी के लिए मतदान में 35 से 35 अंक मिले। उन्होंने कहा दूसरा कारण हमने पीछे है, 180 दिन के भीतर व्यावसायिक संचालन के सुधार के लिए इक्विटी अर्ध इक्विटी निवेश में हमें 2.56 से 5 अंक मिले। तो इसी कारण से अडानी इंटरप्राइज को यहाँ पे कहिए तो कह सकते हैं चुनाव तो मंजूरी मिली अडानी को। बाकी लगातार अपडेट निकल के आ रहे हैं और इसकी बात करें तो एक अपडेट यहाँ से भी आप चेकआउट कर पा रहे कि वेदांत एनसीएलटी ने इस मामले में आउट ऑफ टर्न सुना और चूंकि 10 अप्रैल को बहस पूरी नहीं हो सकी, इसलिए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल 2024 को सूचीबद्ध किया गया। महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें, इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जेल की निगरानी समिति एनसीएलटी की अनुमति के बिना कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट से मामला, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 अप्रैल का अब जो अगला सुनवाई 13 अप्रैल मिल गया, तो एनसीएलटी ने यहाँ पर पूरा मामला दे दिया। तो ध्यान रखिएगा एनसीएलटी में 10 अप्रैल को यहाँ पर पूरी तरह से समाप्ति हो गई। अब आने वाले टाइम में देखिए जो भी मामला है जितना भी है, हर तरीका से अगर आप देख रहे हो तो अभी जो भी पक्ष है वो अडानी के पक्ष में जा रहा है, जिससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में कंपनी यहाँ पर बेहतर कर सकती है और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अडानी ही मालिक बनते हुए निकल के आएंगे। बाकी लगातार जबरदस्त खरीदारी देखी जा रही है, या वो म्यूचुअल फंड का आंकड़ा हो, देखिए तो जबरदस्त खरीदारी निप्पॉन, एचडीएफसी, एसबीआई, मोतीलाल, एचडीएफसी, जियो, ब्लैक रॉक की भी एंट्री हुई है। तो इस तरह के आंकड़े निकल के आ रहे। लगभग 10 से 12 फंड की यहाँ पर देखिए तो सिर्फ खरीदारी, उसके बाद ही बिकवाली देखने को मिलती है और ज़्यादातर इसमें खरीदारी निकल के आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव थिंग निकल के आता है। म्यूचुअल फंड का खरीदारी करना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है और कहीं ना कहीं आगे चलकर निवेशक भी पैसेंस रख सकते हैं। बाकी ओवरऑल ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टर की डेटा की बात करें तो प्रमोटर के पास 24% की होल्डिंग है ही, एफआई ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। तो जब ये 24% का अधिग्रहण अडानी ग्रुप के किया जाएगा ना, तो फिर ये कंपनी बेहतर हो जाएगी। फिर ये कंपनी के मालिक जब प्रमोटर ग्रुप अडानी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर इसमें और ज़्यादा आकर्षित होंगे और ये कंपनी में एक बेहतरीन तेज़ी भी आने की उम्मीद है। तो बाकी अभी देखिए टाइम जो भी लग रहा है, जैसे ही अप्रूवल मिलता है फिर ये कंपनी कमाल करने वाली है और आगे चलकर हो सकता है अडानी पावर के साथ मर्जर का बड़ा अप्रूवल भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए अडानी पावर, जेपी पावर तो अपडेट आएंगे और हो सकता है कि आगे चलकर आपको बड़े सरप्राइज मिले अडानी से, और ऐसा होता है तो कुछ पे कुछ शेयर फिर फ्री में लेते हुए निकल जाएंगे। फिर देखना होगा, हो सकता है आपको
बाकी आने वाले टाइम में ध्यान रखिएगा 18 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। जैसे ही कंपनी 18 का लेवल ब्रेकआउट करती फिर आपको 20 प्लस देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे सपोर्ट भी ध्यान रखिएगा 16.84 का कंपनी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। बाकी कंपनी के सपोर्ट की बाकी S1 की बात कर ले तो 15.78 का कंपनी का पहला S1 है, तो ध्यान रखिएगा ये भी एक अच्छा लेवल है। बाकी कंपनी हर तरह से अच्छी खासी कर रही है और अभी देखिए तो बुलिश मोड में निकल के आ रही है MACD। बाकी RSI अब नियर ओवरबाउट हो रहा है कंपनी, ये बात जरूर है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और बाकी आने वाले टाइम में जैसे ये सब लेवल ब्रेक होते हैं तो कंपनी एक बड़ा ब्रेकआउट करती हुई निकल के आएगी, कंपनी फिर बेहतर करती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी आगे जैसे और खबर आता है आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।